नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा रेडियोग्राफर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, वह है अपना इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये अपनी डीआरटी फर्स्ट ईयर की जो रेडिएशन फिजिक्स वाली सब्जेक्ट आती है उसमें अपना इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर होता है उसका टॉपिक है अपना ये इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, पढ़ते हैं अपन इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। देखो, पहली बात अपन बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज वर्ड आया कहाँ से। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वर्ड है वो क्या होता है, ग्रीक वर्ड होता है। क्या होता है, अपने आप में एक ग्रीक वर्ड होता है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। पढ़ रहे अपन इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या होता है, एक ग्रीक वर्ड होता है। ठीक है, ग्रीक वर्ड होता है और इसका मतलब क्या होता है, अपने आप में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल की, क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जो ये गवर्न करती है, मतलब कि नियंत्रित करती है कि कोई भी मटेरियल है वो अपने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स द्वारा किस तरह अफेक्टेड होगा। ठीक है, अपन ने बात करी है इलेक्ट्रिक चार्ज अपने आप में क्या होता है, एक ग्रीक वर्ड होता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, अपने आप में इलेक्ट्रॉन। आगे अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, किसी भी मटेरियल की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है जो ये गवर्न करती है कि वह किसी भी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा किस तरीके से वो अफेक्टेड होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन कि अपने क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। क्या होता है, एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सुना होगा आपने पहले भी, अपने आप पढ़ा होगा 11th क्लास में भी केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल्स। ठीक है, इसमें आपने हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, वो सभी क्या होते हैं, अपने एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स किस चीज से बने हुए होते हैं, एलिमेंट्स बने होते हैं अपने स्मॉल पार्टिकल्स से। ठीक है, किससे बने हुए होते हैं, अपने स्मॉल पार्टिकल्स को। और उन स्मॉल पार्टिकल्स को अपन क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, अपने पढ़ा है भी, अपना जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स किसके बने हुए होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं। और उन स्मॉल पार्टिकल्स को अपन क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें अपन कि एटम क्या होता है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, एटम की। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं किसकी, एटम की। एटम किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। एटम में तीन चीजें अपने टोटल होती है। पहला मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दूसरा मेरा क्या होता है, प्रोटॉन। तीसरा मेरा क्या होता है, न्यूट्रॉन। ठीक है, पहला मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तथा न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, अपने आप में न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और न्यूट्रॉन पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है। हिंदी में बोले तो ये उदासीन होता है। ठीक है, इसमें अगर आप बात करें अपन की एटॉमिक नंबर। ठीक है, बात करें अपन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पढ़ने से पहले अपन इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि अपना एटम है वो किस तरह का होता है। अपना एक एटम होता है, उसका ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन और मेरा क्या होता है, न्यूट्रॉन रहता है। ये अपनी सेल्स होती हैं। ये मेरी सेल्स हो गई, इसमें मेरे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, मैंने आपको बताया एलिमेंट होता है, वो एलिमेंट स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। और उन स्मॉल पार्टिकल्स को अपन क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। एटम मेरा तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तथा अपना जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, मतलब कि न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है। आगे पर मैं आपको बता रहा हूं एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर का पता कैसे लगाया जाता है, अपने जो एटम होता है उसमें प्रोटॉनों की संख्या, अपना जो एटम होता है उसमें प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, अपन एटॉमिक नंबर कहते हैं। मतलब इसका मतलब होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दी एटम। किसी भी एटम में प्रेजेंट प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, अपन एटॉमिक नंबर कहते हैं। आगे बात करते हैं अपन किसकी, एटॉमिक मास की। किसी बात करेंगे अपन, एटॉमिक मास।
ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं, मैं एटॉमिक नंबर को बोलते हैं परमाणु क्रमांक, और एटॉमिक मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। ठीक है, भार जिसे बोले तो अपन, ठीक है, भार बोलते हैं। आगे है एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, बात कर रहे हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है प्रोटॉनों की संख्या। यदि मेरे किसी एटम में जितने नंबर और प्रोटॉन्स होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। और यदि किसी एटॉमिक मास का पता अपन को करना है तो उसके लिए अपन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को करते हैं, तो उसका जोड़ देते हैं, तो अपन उसका किसका पता लगता है, एटॉमिक मास का पता अपन को लग जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन कि अपना एटम होता है उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जनरली बात कर रहा हूं कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन्स क्या होते हैं मेरे मतलब इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। मैं आपको बताता हूं आगे कि ये मेरा क्या है, ये मेरा एटम है, और इसमें यदि मेरे मतलब जनरली बात कर रहा हूं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इक्वल्स टू मेरे नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी कि अगर दोनों में सेम है तो उस सिचुएशन में उसको अपन क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइज्ड एटम, उसको बोलते हैं अपन न्यूट्रलाइज्ड एटम कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें अपन, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया उस टाइम पे। अगर मैं प्रोटॉन, अपने न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है, इसमें मेरे क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और ये जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं इन्हें अपन न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स अपन कहते हैं। ठीक है, मैंने भी आपको बताया कि मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, अपना आप एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल की क्या होती है, एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है जो ये गवर्न करती है कि वह किसी भी मटेरियल द्वारा किस तरीके से वो अफेक्टेड होगा। मतलब मैग्नेटिक और अपने जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं उसके द्वारा वह किस तरीके से वो अफेक्टेड होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया अपने एलिमेंट्स होते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते हैं, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपन किस नाम से जानते हैं, एटम के नाम से जानते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया एटम तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, लेकिन न्यूट्रल होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया एटॉमिक नंबर एवं एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दी एटम। किसी एटम में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही अपने एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से अपन किसका पता लगा सकते हैं, अपन के एटॉमिक मास का पता लगा सकते हैं। उसके आगे मैंने आपको बताया कि जनरली मेरे एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है। मेरा कोई एटम होता है उसमें जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही संख्या में उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने क्या होंगे, मेरे प्रोटॉन होंगे। और यदि यह सिचुएशन होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो उसे अपन न्यूट्रलाइज्ड एटम कहते हैं। मैंने आपको बताया भी आपको कि न्यूक्लियस होता है मेरा, ये बीच वाला पार्ट होता है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, और न्यूक्लियस में मेरे बताया आपको क्या क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, और इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है, यदि मैं आपके बात करूं आपको, यदि मेरे इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए, यदि मेरे एटम के पास, ठीक है, ये मेरा एटम है, इसके पास मैंने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। और यदि मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवा दूं, निकाल दूं, तो इस पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे अपन किसी चीज की बात करें, पैसे देने की बात करते हैं, अपन किसी को अपन पैसे दे देते हैं, इंटरेस्ट पे पैसा दे दिया अपन ने, ठीक है, तो देने वाला हमेशा किस में रहता है, पॉजिटिव रहता है, और लेने वाला उसका ऋणी रहता है। मतलब ये लिया है तो ऋणी है, यानी कि माइनस आएगा, इसने दिया है तो ये किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं कि प्रोटॉन, इसको इलेक्ट्रिक चार्ज को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो सिंबल होता है, ठीक है, इसका सिंबल होता है वो क्या होता है, मेरा क्यू होता है। ठीक है, इसे अपन स्मॉल क्यू से भी लिख सकते हैं, कैपिटल से भी लिखते हैं। और इसकी यूनिट की बात करें, किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है वो मेरी क्या होती है, कूलाम होती है। क्या होती है, कूलाम होती है, जिसे अपन कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, क्यू होता है, और इसकी जो यूनिट होती है मेरी क्या होती है, कूलाम होती है। मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, एक दे देगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। आगे मैं बात करूं आपके लिए, क्या होता है कि मेरे पास इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं,
मेरे एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। बात करता हूं इस चीज की, जो इलेक्ट्रॉन मेरे न्यूक्लियस के पास होता है, जो इलेक्ट्रॉन मेरे न्यूक्लियस के पास होता है, इस दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। जो इलेक्ट्रॉन मेरे न्यूक्लियस के पास होता है उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो इसे जो होता है अपन इसे बोलते हैं अपन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे बात करें, जो इलेक्ट्रॉन मेरे न्यूक्लियस से दूर होता है, ठीक है, यानी कि इसकी डिस्टेंस से ज्यादा होती है, ठीक है, अगर ये ज्यादा होता है तो उसे क्या कहते हैं, अपन इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन मेरे न्यूक्लियस के पास होगा उसे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, और जो दूर होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। आगे बात करता हूं मैं इस चीज में कि आपने इस चीज इलेक्ट्रिक चार्ज का ट्रांसफर, एक चीज होती है एनर्जी कंजर्वेशन रूल, आपने पहले पढ़ा होगा एनर्जी कंजर्वेशन रूल। उसमें अपन ने पढ़ा है कि ना तो एनर्जी को बना सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो मेड कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अपना इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्वेशन रूल भी होता है कि ना तो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपन बना सकते हैं ना इसको खत्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक एग्जांपल बताता हूं, आपने पहले भी 6-7 क्लास में अपन पढ़ा होगा। क्या होता था, क्या आपने पढ़ा है उस टाइम पे कि एक ग्लास की रोड लेते हैं, मैं क्या लेता हूं, ग्लास रोड लेता हूं और इरेक्शन का कपड़ा लेता हूं। जब उनको रगड़ते हैं यानी कि आपस में रब करते हैं तो एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह पे पास हो जाता है। ठीक है, यही मेरा क्या था, एनर्जी कंजर्वेशन रूल होता था। ठीक है दोस्तों, आगे मैं आपको वापस एक बार बता देता हूं। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज अपने में क्या होता है, एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। आगे अपन ने पढ़ा एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है, मतलब किस चीजों से बना होता है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना होता है जिसे अपन एटम कहते हैं। ठीक है, एटम के बारे में आपको बताया ये किस किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। ठीक है, आगे मैंने आपको पढ़ाया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, और मेरा न्यूक्लियस क्या होता है, वो सॉरी न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। आगे मैं आपको पढ़ाया कि मेरा जो न्यूक्लियस होता है इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं, उन दोनों को अपन न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। आगे इलेक्ट्रिक चार्ज को अपन कूलम्ब्स के द्वारा, तो इसकी यूनिट होती है और इसका सिंबल मेरा क्या होता है, क्यू होता है। यदि मेरे किसी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है तो उसे न्यूट्रलाइज्ड एटम कहा जाता है। ठीक है, आगे और मैं आपको बताऊं कि एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम, और अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है दोस्तों, यही था आज का अपना टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। और